राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था, सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। तारीख 25 जून 1975 हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन, जब देश में रात 12 बजे आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तय नहीं कर पा रही थीं कि देश की जनता को आपातकाल के बारे में कैसे बताएं, क्योंकि इमरजेंसी के कागज पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत हो चुके थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी परेशान थी कि सुबह देश की जनता को संबोधित करते हुए वो कहेंगी क्या, और 25 जून की रात बैठकों का दौर चलता रहा, क्योंकि आपातकाल की घोषणा होते ही हिंदुस्तान की राजनीति में अचानक सब कुछ बदल गया और लोकतंत्र में मूल्यों की अहमियत भी दिखाई देने लगी। 25 जून 1975 की काली रात ऐसी थी कि रातों रात सब कुछ बदल गया और 26 जून 1975 का दिन हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन साबित हुआ। लोकतांत्रिक भारत का काला अध्याय 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई पर धारा 352 के तहत आपातकाल का ऐलान किया था। आजाद भारत के इतिहास का सबसे विवादास्पद दौर कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश राय ने इसे सबसे काले घंटों की संज्ञा दी थी। आपातकाल के ऐलान के बाद तुरंत रातों रात कई दिग्गज नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। 25 जून 1975 आपातकाल का ऐलान किया गया, जिसका जड़ इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला था। जब 12 जून 1975 की सुबह करीब 10 बजे अदालत ने ये फैसला सुनाया था कि 1971 लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया, जिसके चलते अदालत ने इंदिरा गांधी का चुनाव भी रद्द कर दिया था और साथ ही उन्हें 6 साल के लिए चुनाव न लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। कोर्ट का यही फैसला आपातकाल लागू करने का मुख्य कारण बना। जैसे ही आपातकाल का ऐलान हुआ, जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडीज जैसे दिग्गज नेताओं समेत हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना किसी वजह से जेल में डाल दिया गया। इस घोषित दबंगकारी आपातकाल के खिलाफ समाज का हर तबका विरोध में उठ खड़ा हुआ। मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपातकाल से पहले देश एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। 5 जून 1975 को बिहार में अपने प्रसिद्ध भाषण में जेपी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती। पहली बार जेपी ने संपूर्ण क्रांति का प्रयोग किया। बिहार में लगे चिंगारी कब पूरे भारत में फैल गई, ये मालूम ही नहीं चला। 1975 में आपातकाल में इंदिरा गांधी पर चुनावी भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जेपी ने उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। लेकिन कुछ ही समय बाद ही इंदिरा ने राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान कर दिया। जेपी के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण घर घर क्रांति के वाहक बन गए। उस समय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस विरोधी लहर, लेकिन किसी को भी एहसास नहीं था कि इंदिरा गांधी भी चुनाव हार सकती हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो आधी रात को आकाशवाणी से यही घोषणा हुई कि रायबरेली सीट पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राज नारायण से करीब 55,000 वोटों से चुनाव हार गई। पूरे देश में खुशी की लहर छा गई। आपातकाल का दंश झेल रही जनता के लिए यह दिन व्यक्ति से ऊपर लोकतंत्र की जीत थी। इसके बाद 1977 में चुनाव की घोषणा की गई और इस चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। आजाद भारत में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार भी बनी। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था, सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए।